साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान की व्यवस्था। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, एक मेजर के नेतृत्व में 15 जवानों की एक टुकड़ी हिमालय के अपने रास्ते पर थी। उन्हें ऊपर कहीं अगले 3 महीने के लिए दूसरी टुकड़ी की जगह तैनात होना था। दुर्गम स्थान, ठंड और बर्फबारी ने चढ़ाई की कठिनाई और ज़्यादा बढ़ा दी थी। बेतहाशा ठंड में मेजर ने सोचा कि अगर उन्हें यहाँ एक कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था, आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी, लेकिन अफसोस उस दुकान पर भी ताला लगा हुआ था। भूख और थकान की तीव्रता के चलते जवानों के आग्रह पर मेजर साहब दुकान का ताला तुड़वाने के लिए राजी हो गए। आखिरकार वो ताला तोड़ा गया तो अंदर उन्हें चाय बनाने का सारा सामान मिल गया। जवानों ने चाय बनाई, साथ ही वहां पर रखे हुए बिस्किट आदि खाकर खुद को राहत दी। थकान से उबरने के बाद सभी आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन मेजर साहब को यूं चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ने के कारण बहुत आत्मग्लानि हो रही थी। उन्होंने अपने पर्स में से 500 रुपए का एक नोट निकाला और चीनी के डब्बे के नीचे दबा कर रख दिया तथा दुकान का शटर ठीक से बंद करवाकर वो आगे बढ़ गई। इससे मेजर की आत्मग्लानि कुछ हद तक कम हो गई और टुकड़ी अपने गंतव्य की ओर बढ़ गई। वहां पहले से ही तैनात टुकड़ी उनका इंतजार कर रही थी। इस टुकड़ी ने उनसे अगले 3 महीने के लिए चार्ज लिया तथा अपनी ड्यूटी पर वो लोग तैनात हो गए। 3 महीने की समाप्ति पर इस टुकड़ी के सभी 15 जवान सकुशल अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने उसी चाय की दुकान को खुला देखा तो वहां वो लोग विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था, जो एक साथ इतने सारे ग्राहक देखकर खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। चाय की चुस्कियों और बिस्किटों के बीच में वो बूढ़े चाय वाले से उसके जीवन का अनुभव पूछने लगे। खासकर ऐसे रास्ते में दुकान चलाने के बारे में वो बूढ़ा व्यक्ति उन्हें कई कहानियां सुनाता रहा, साथ ही साथ भगवान का शुक्रिया अदा करता रहा। तभी एक जवान बोला, बाबा, आप भगवान को इतना मानते हैं? अगर सच में भगवान होता तो भगवान ने आपको इतने बुरे हाल में क्यों रखा होता? बाबा बोला, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते। भगवान तो है और वो सच में है, मैंने देखा भी है। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहल से उस बूढ़े की तरफ देखने लगे। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, साहब, एक बार मैं बहुत मुसीबत में था। मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया। उन्होंने मेरे बेटे को बहुत मारा पीटा, लेकिन मेरे बेटे के पास तो कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए मेरे बेटे को उन्होंने मार पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे अस्पताल ले गया। मैं बहुत तंगी में था साहब, और आतंकवादियों के डर से किसी ने भी मुझे उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे और मुझे कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही थी। उस रात साहब मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी। और साहब, उस रात भगवान मेरी दुकान में खुद आए। मैं सुबह अपनी दुकान पर जब पहुंचा तो ताला टूटा हुआ देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो थोड़ा कुछ भी था वो भी मेरा सब लुट गया। मैं दुकान में अंदर आया तो मैंने देखा 500 रुपए का एक नोट चीनी के डिब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ था। साहब, उस दिन वो 500 रुपए की नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी, शायद मैं बयान भी ना कर पाऊं। लेकिन भगवान है साहब, भगवान तो है। वो बुजुर्ग व्यक्ति अपने आप में बड़बड़ाया। भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों से साफ चमक रहा था। ये सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। 15 जोड़ी आंखें मेजर की तरफ देख रही थी, जिसकी आंख में उन्हें अपने लिए स्पष्ट आदेश था कि चुप रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, मैं जानता हूँ भगवान है और तुम्हारी चाय भी बहुत अच्छी थी। उस दिन
उन 15 जोड़ी आंखों ने पहली बार मेजर की आंखों में चमकते हुए पानी के दुर्लभ दृश्य का साक्ष्य किया। साथ संगत जी, ईश्वर हमारे हृदय का विश्वास है। ईश्वर को परिभाषित नहीं किया जा सकता, भगवान को तो केवल महसूस किया जा सकता है। अगर किसी को भगवान पर पूरा भरोसा हो तो भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने उस व्यक्ति की मदद ज़रूर करते हैं। एक बार की बात है कि एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो बेचारी बहुत भोली भाली थी। जो जैसा कह देता था वो वैसा ही मान जाती थी। उसके घर में बेटा बहू और पोता पोती थी। वो बेचारी दिन भर अपने पोता पोती को खिलाती रहती थी। वो कभी किसी से नहीं झगड़ती थी। मंदिर रोज दर्शन करने जाती थी। अगर सब पूछते थे कि मंदिर जाने से तुझे क्या मिलता है, तो वो झट से कहती थी, ठाकुर जी मिलते हैं। सब उस महिला की ये बात सुनकर जोर कर हंसते और उसका मजाक बनाते, पर वो बेचारी महिला किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी। वो हमेशा खुश रहती थी। एक दिन मंदिर के पुजारी को किसी काम से बाहर जाना था, तो उन्होंने उस महिला से कह दिया, तुम रोज ठाकुर जी से मिलने तो आती हो, 2 दिन भगवान की पूजा और सेवा करो और उन्हें भोजन बनाकर खिलाओ, क्योंकि मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है। 2 दिन मंदिर में ही रहना अपने ठाकुर जी के साथ। वो महिला मान गई। कहने लगी, ठीक है, जैसा भोजन बनेगा वैसा खिला दूंगी। 2 दिन की ही तो बात है। साथ संगत जी, अब भगवान का नाम था, वो बेचारी महिला कैसे मना करती। भगवान से रोज मिलने भी तो जाती थी। अब वो महिला भगवान को मूर्ति नहीं इंसान मानती थी। हमेशा पुजारी जी से कहती थी, आप तो बहुत काम करते हो, भगवान को रोज नहलाना, कपड़े पहनाना, फिर खाना बनाकर खिलाना। भगवान से कह दो ना कि अपना काम खुद करें, दिन भर सजे धजे बैठे रहती हैं। पुजारी जी जानते थे कि ये तो बेचारी भोली है, इसको कैसे समझाया जाए। पुजारी जी भी हंस कर रह जाते थे। पुजारी जी उस महिला को मंदिर की जिम्मेदारी सौंपकर चले गए। उस महिला ने बाल्टी में पानी भरा और बोली, ठाकुर जी जल्दी आओ और अपने आप नहा लो। ठाकुर जी ने आकर स्नान किया तो वो कहने लगी, कपड़े पहनो जल्दी से, और ये चंदन रखा है, तैयार हो जाओ। ठाकुर जी ने सारा काम खुद ही किया। उस महिला ने रसोई बनाई और थाली परोस दी और कहा, जल्दी अपने आप भोजन करो। भगवान ने भोजन भी कर लिया। फिर उस महिला ने साफ सफाई की और वो थक गई। फिर बोली, ठाकुर जी अब सो जाओ। ठाकुर जी सो गए। वो महिला भी वहीं बैठ गई। जब ठाकुर जी सो गए तो वो भी अपना आराम करने के लिए कमरे में चली गई। इस तरह से 2 दिन बीत गए। पुजारी जी जब आए तो उन्होंने महिला को पूछा कि हमारे ठाकुर जी की सेवा तो अच्छे से की है ना। महिला बोली, हमने तो ठाकुर जी को बस भोजन बनाकर खिलाया, ठाकुर जी ने तो अपने काम खुद ही किए, मैं बूढ़ी इतना काम कैसे करती। वो महिला बोली कि अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। पुजारी जी को उस महिला की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो कहने लगे, माई 1 दिन और काम कर दे, फिर चली जाना, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, 1 दिन आराम कर लेता हूँ। वो महिला मान गई। अब वो महिला वैसे ही ठाकुर जी को बुलाने लगी जैसे पहले बुलाती थी। पुजारी जी छिपकर ये सब देख रहे थे। ठाकुर जी आए और अपने आप स्नान करने लगे। जैसे ही पुजारी जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और इसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पुजारी जी उस महिला के चरणों में गिर गए और कहने लगे, माई, तुमने आज मुझे भगवान के दर्शन करा दिए, तुम तो धन्य हो। मैंने इतनी सेवा की, परंतु मेरे अंदर विश्वास की कमी थी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। साथ संगत जी, ऐसे ही भोले भक्तों के तो भगवान होते हैं, जिनके मन में भगवान के प्रति विश्वास अटूट हो और जिनके मन में कोई छल कपट ना हो, तो भगवान ऐसे भक्तों पर बहुत खुश होते हैं और उनकी मदद ज़रूर करते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।